अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2019 पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है मेडिकल। तो अब उसमें एक 27 नंबर क्वेश्चन रह चुका है ना, तो अभी वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द समिट पॉइंट इज़, कि आपका एक प्रोजेक्टाइल है वो समिट पॉइंट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन थी 2019 पेपर में। तो कुछ गाइड में ये सी लिखा है लेकिन गलत लिखा है, ये गलत है। जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी। अभी मैं ये सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह। तो ये आपके पास ये एक एमसीक्यू है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके प्रोजेक्टाइल में ये एक फार्मूला है, वो अक्सर स्टूडेंट्स पीछे लेके आ जाते हैं। सब स्टूडेंट के लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये एक कन्फ्यूजन है कि ये आया किस कहाँ से और ये किस तरह, क्योंकि हमारे बुक में तो ये है ही नहीं। तो ये फार्मूला कहाँ से है, तो एक तो आपको ये तो सबको पता है इस फार्मूले का, कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी इज इक्वल टू 2vi sin थीटा डिवाइड बाई जी, ये वाला फार्मूला है। लेकिन आपके पास एक टाइम का फार्मूला ये भी है ना, आपके हाइट का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम, या कोई भी एक प्रोजेक्टाइल को आप मूव करते तो वो कितना हाइट गेन करेगा, आपको थीटा गिवन नहीं है तब, तो वो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है gt² डिवाइड बाई 8। ये वाला फार्मूला है प्रोजेक्टाइल के लिए। अब ये वाला फार्मूले में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये अभी मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे है और कहाँ से आया। हाँ, तो ये प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूले, प्रोजेक्टाइल कितना हाइट गेन करेगा, ये मैक्सिमम, ये हाइट कितना गेन करेगा, मैक्सिमम हाइट ये, तो ये गेन कितना करेगा, ये इतना गेन करेगा। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का पता हो तो आप फाइंड कर सकते हो, बेशक आपको एंगल शेंगल का पता ना हो, टाइम का पता हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से टाइम निकालो, तो टाइम क्या है, टाइम 8h डिवाइड बाई जी। हाँ, इसकी जगह आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस 8 को आप 4 मल्टीप्लाई बाई 2h लिख सकते हो डिवाइड बाई जी। तो इस 4 को बाहर निकालो अंडर रूट से, तो 2h डिवाइड बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का ये भी फार्मूला है, लेकिन ये उस केस में जब आपको एंगल गिवन ना हो, मतलब 30 डिग्री गिवन है और आपकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फिर ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है। अगर आपको जस्ट हाइट का पता हो कि एक प्रोजेक्टाइल इतना हाइट कवर करते हैं, तो बताओ उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट ओवरऑल की अगर बात आए ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लिया होगा, तो ये लिया होगा। तो एक प्रोजेक्टाइल के लिए मैं आपको बताऊँ कि ये वाला जो आपके पास ये हाइट तक, ये वाला T1 टाइम में लेता हूँ, ये T2 टाइम लेता हूँ, तो ये आपके पास ये T1 जितना भी होता है ना हाईएस्ट पॉइंट पे, इतना ही T2 टाइम भी होता है। जितने टाइम में ये हाईएस्ट पे पहुंचता है उतने ही टाइम में ये वापस इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये दोनों टाइम एक जितने होते हैं। तो अगर एक जितने होते हैं और ये ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला है, तो सिर्फ यहाँ से समिट पॉइंट तक कितना टाइम होगा, तो इसी को डिवाइड करो, 2h डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल, तो टाइम इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई जी। हाँ, जिस गाइड्स में गलत है, एक तो ये कि मैं बार बार, ये कुछ स्टूडेंट फिर पूछते सर गाइड में तो ये है, तभी मैं यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ों का मुझे इल्म है कि गाइड में, लेकिन वो गलत है ना, जरूरत तो नहीं है कि गाइड में ठीक होगा। तो उसमें गलत क्यों लिखा है, इस चीज़ को डायरेक्ट ले, टाइम ऑफ फ्लाइट उसने कहा ये है, तो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करके, तो ये इसको इतना पता नहीं है कि ये 8 अंडर द रूट में, तो आप मुझे बताओ ये अंडर द रूट में डिवाइड बाय ये 2 पे कर दो, तो ये 2 कभी इसके साथ कैंसिल होगा, कभी नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि ये तो अंडर द रूट में, ये यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल के फिर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर कुछ उसने सी ऑप्शन तभी करेक्ट किया है कि यहाँ पर 2 के साथ ये कैंसिल करके 4 किया हुआ है, तो ये तो उसने गलत सोल्यूशन किया है ना। तो आपका जो करेक्ट है वो ये है, और ये आपको इस चीज़ से भी पता है, आपने 9th में भी पढ़ा था कि आप यहाँ पर एक बिल्डिंग है ना, आपके पास एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो यहाँ से आप एक किसी भी बॉडी को गिरा दो, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम कितना लेगा यहाँ तक आने तक। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी अगर आप करते हो तो टाइम कितना लेते हैं, तो t इज इक्वल टू gt², सॉरी आपके पास h इज इक्वल टू ½ gt², तो टाइम निकाल दो, तो ये आपके पास 2h डिवाइड बाई जी अंडर रूट।
तो यही लेता है। और ये भी आपने पढ़ा कि जो अगर सीधा सीधा ये जितना टाइम लेगा और अगर आप प्रोजेक्टाइल इस तरह हॉरिजॉन्टल फेंको तो ये और ये बिल्कुल सेम टाइम लेगा। और कितना टाइम लेगा? ये लेगा। तो मुझे बताओ कि ये ऊपर से नीचे फेंको कितना टाइम लेते हैं? सेकंड क्वेश्चन मोशन से इतना ही टाइम लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा? तो उतना ही टाइम लेगा। तो इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लेता है और इतना ही टाइम यहाँ से वापस यहाँ आने पे लगता है। हाँ, इन दो इतना टाइम समिट पॉइंट पे भी अगर ये एमसीक्यू तरह है कि समिट पॉइंट से नीचे ग्राउंड तक कितना टाइम लेगा, तो वो भी इतना ही टाइम लेगा। तो दोनों को ऐड करो, यही फार्मूला आते हैं √8h/g। तो T1 T2। तो आपका समिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा? तो ये आपने फाइंड किस तरह किया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से जाके यहाँ तक कितना टाइम लेते हैं? इतना टाइम लेते हैं। तो इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। इस फार्मूला का आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये फार्मूला कहाँ से है ना, ये वाला फार्मूला, इससे फिर मैंने ये निकाला है। ये वाला फार्मूला कहाँ से है और किस तरह निकला है, क्योंकि आपने तो ये बुक किसी भी जगह नहीं देखा ना, तो ये थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब ये देखो ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है और हाइट का फार्मूला क्या है? हाइट का फार्मूला ये है VI² sin² थीटा /2g। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर लो, इस वाले फार्मूले का दोनों साइड स्क्वायर लो तो T² = 4VI² sin² थीटा /g²। इस वाले का मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया। हाँ, यहाँ से VI² sin² थीटा अलहदा कर दो ना, VI² sin² थीटा मैंने सिंगल कर दे तो ये आपके पास इस तरह आएगा T² g² /4। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दो। तो इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इस VI² sin² g की जगह क्या पुट करो? sin² थीटा की जगह ये वाले पुट कर दो। तो यहाँ पर ये पुट कर दो तो h = क्या आ जाएगा? यहाँ पर है T² g² 4 और ये 2g अपनी जगह, 2g अपनी जगह। तो ये g एक g के साथ कैंसिल हो जाएगा तो h = T² g/ 8। तो देखो ना, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये इस तरह है, ये वाला फार्मूला इस तरह है। तो ये फार्मूला आपके पास किसके लिए है? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ से आप निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास यह है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितने 10 सेकंड है, तो बताओ उसने कितना हाइट गेन किया होगा। तो आपको एंगल शेंगल्स कुछ भी मेंशन ना हो तो आपने कौन सा फार्मूला फॉलो करना है? ये वाला। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ये गिवन हो, समझ आ रहा ना, तो फिर ये वाला। और अगर आपके पास ये मतलब आपके पास है कि यार यहाँ से समिट पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचेगा या पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो। तो अभी मैंने निकाल दिया, वही फार्मूला बनते हैं 2h/g, ये वाला फार्मूला है। और अगर ये है कि सिर्फ यहाँ से हाईएस्ट तक या हाईएस्ट से नीचे तक कितना है, तो इसको आप 2 पे डिवाइड भी कर दें, क्योंकि ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आपके पास कितना फार्मूला आएगा? 2h/g आएगा। तो ये आपका जो MCQ था उसका जो रिजल्ट था वो ये था ये। लेकिन ये आपका तो ये नहीं कि आपने अभी ये समझने के ये तो एक MCQ के लिए इतनी ज़्यादा के लिए, ये तो मैंने आपको समझाने के पूरा लेक्चर दिया। आपका MCQ तो आपके 1 मिनट का भी नहीं, 10 सेकंड का था कि आपने बस ये तो आपके एक्सपीरियंस से 2 साल आपने पढ़ के भी पता होगा कि यार इसका √2h/g ही आएगा। जब एक प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है कितने टाइम में आता है, इतने टाइम में आता है। तो नीचे से ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगा? इतने ही टाइम में पहुंचेगा। इतने टाइम में पहुंचेगा, इतने टाइम में आएगा। लेकिन ओवरऑल दोनों को ऐड करो, प्रोजेक्टाइल मतलब ऊपर भी गए नीचे भी है, तो वो कितना है? वो 8h/g है √। हाँ, 8 को अगर आप बाहर भी निकाल सकते हो 4 को, तो 2h/g। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, खासकर ये वाला जो है। तो स्टूडेंट पूछते भी है। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। इसके बाद जो अभी मैं सॉल्व करवाऊँगा वो 2017 के जो पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी MCQs है वो 2017 में है। तो वो मैं इसके बाद अब सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ गाइड में कंट्रोवर्सी है, मुख्तलिफ गाइड में 3-4 MCQ, तो हर एक में मुख्तलिफ आंसर है, तो फिर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। तो वो इसके बाद अभी मैंने वही 2017 वाला सॉल्व करना है। और जो जहाँ पर मुश्किलात है वो मुझे पता है। जिस तरह सैटेलाइट्स में रेशोज़ है कि आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल की रेशो क्या है, पोटेंशियल टोटल की क्या रेशो, तो ये सारी जो ट्रिक्स है जहाँ पर है मुझे पता है, जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे मैं सॉल्व करूँ। जिस तरह मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि ये इसमें स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन कि फार्मूला आया कहाँ से। तो इसी तरह सारा का सारा मैं इंशाल्लाह यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। खुदा हाफिज़।